हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की दो खबरों के साथ, जिसमें पहले आपको दिखाएंगे कि हादसे में 2 बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। वहीं गाड़ी निकालने को लेकर हुए विवाद में दूल्हे समेत बारातियों से मारपीट की खबर भी सामने आई है। ये 2 बड़ी खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें हैं। बड़ी खबर भिंड से आपको बता दें, बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली नहर में गिर गई और इस दर्दनाक हादसे में 2 बच्चियों समेत 3 बारातियों की मौत हो गई है और 3 घायल बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर का जो ड्राइवर है वो मौके से फरार हो गया है। कल देर रात नौनेरा गांव के पास यह हादसा हुआ है। कलेक्टर और एसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। रिधौली से इंडोरी थाना क्षेत्र के नागौर बारात जा रही थी। वहीं दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मुरैना की तस्वीर है, जहां पर गाड़ी निकालने को लेकर के 2 पक्षों के बीच बातचीत हुई और दूल्हे और बारातियों से मारपीट की गई। दूल्हा बारातियों के साथ भिंड जिले के इंडोरी जा रहा था। मारपीट और फायरिंग का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। स्टेशन रोड थाना इलाके की यह वारदात है। और ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे भिंड का, बात करेंगे हमारे सहयोगी दिलीप से, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। दिलीप, सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। जी, मैं आपको बता दूं कि जो बारातियों से भरा जो ट्रैक्टर ट्रॉली थी, इसमें बताया जा रहा है कि केवल 7 लोग सवार थे और ये ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे बारातियों को लेकर जा रही थी, तभी मालमपुर के पास एक नौनेरा गांव है। नौनेरा गांव के पास एक नहर है, सिंचाई के लिए पानी का जो इस्तेमाल करते हैं, वो नहर में गिर जाने से इसमें बताया जा रहा है कि 3 लोग जो थे उसमें बह गए थे पानी में, जिसकी घटना की सूचना मिलते ही तो पुलिस प्रशासन के अधिकारी देर रात को मौके पर पहुंचे। रेस्क्यू करने के बाद जो इसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसमें अभिषेक बताया जा रहा है, इसकी उम्र 12 साल है। शिवा है, इसकी 9 साल का जो बच्चा है, और एक राम सिंह है जो 50 साल की इसकी उम्र है। तीनों की मौत हो चुकी, जबकि इसमें 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका गौद अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो इसमें जो चालक है जो मौके से फरार हो गया है और पुलिस की जो जांच में स्पष्ट हुआ है कि जो चालक था, जो ट्रैक्टर चालक शराब के नशे में धोकर इस ट्रैक्टर ट्रॉली को चला रहा था, तभी जो ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित हो गई और नहर में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए दिलीप। चलिए भिंड के बाद अब बात कर लेते हैं मुरैना से। बड़ी खबर मिल रही है, जहां गाड़ी निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि गाड़ी में बैठे दूल्हे और बारातियों पर फायरिंग कर दी गई। दूल्हे और बारातियों के साथ मारपीट की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी सत्येंद्र से। सत्येंद्र, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, ये जो पूरा घटनाक्रम है वो स्टेशन रोड थाना इलाके का है और साफ तौर से देखा जाए जिस तरीके से दूल्हा अपने जो बाराती थे वो एक कार में बैठकर जा रहे थे, तभी हल्का सा ट्रैफिक जाम हुआ। गाड़ी निकालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ और साफ तौर से उसमें देखने के लिए आया था कि जो आरोपी पक्ष के लोग थे, उन्होंने पहले तो बारातियों की मारपीट की और जब बाराती उनकी तरफ दौड़े तो उन्होंने राउंड फायर किए और जो गाड़ी थी उसमें भी बच्ची मारपीट। हालांकि जैसी घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक को मिली और पुलिस अधीक्षक ने चारों तरफ घेराबंदी करके उन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जो कार चालक थे उनको पकड़ के FIR की गई है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र। और चलिए और अब बात कर लेते हैं राजनीतिक खबरों की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 केंद्रीय मंत्रियों के दौरे होने वाले हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज रायपुर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो नेशनल हाईवे से जुड़े कई परियोजनाओं की सौगात आज छत्तीसगढ़ को देने जा रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल भोपाल के दौरे पर रहेंगे, जहां वो तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रायपुर आने जा रहे हैं और रायपुर को कई बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं। दूसरी तस्वीर मध्य प्रदेश की, अमित शाह कल भोपाल आने वाले हैं और जंबूरी मैदान में जो तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन होने वाला है, भव्य आयोजन होगा और उसमें अमित शाह भी सम्मिलित होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज रायपुर आने वाले हैं। 33 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे इस दौरान।
और इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि शिलान्यास तो होगा ही और इस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में यह सम्मेलन होने जा रहा है। कुल 9,240 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात मिलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं रायपुर का। बात करेंगे हमारे सहयोगी स्टार से, जो इस वक्त हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज रायपुर दौरे पे आने वाले हैं। क्या उनका शेड्यूल रहेगा और क्या एजेंडा रहेगा आज के उनके दौरे का? देखिए, छत्तीसगढ़ को आज एक बड़ी सौगात सड़क मामले मिलने जा रही है, नेशनल हाईवे के मामले मिलने जा रही है। न सिर्फ नई परियोजनाएं बल्कि पुरानी जो रोड्स हैं उसका भी डेवलपमेंट, उसका भी अपग्रेडेशन का कार्य किया जाना है। उसको लेकर भी आज भूमि पूजन और शिलान्यास होगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी लगभग 10:30 बजे जानकारी मिली के मुताबिक रायपुर पहुंचेंगे। रायपुर से सीधा वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम है, मेडिकल कॉलेज सभागृह में, वहां पहुंचेंगे और वहां पर सीधा वो करीब 33 अलग अलग परियोजनाओं का, जिसमें नेशनल हाईवेज हैं और जो दूसरे राज्य, जो छत्तीसगढ़ के भीतर भी है, साथ ही छत्तीसगढ़ के दूसरे राज्यों से जोड़ते हैं, उनके रोड्स के डेवलपमेंट है, उन्नयन है, इसका भी काम होगा। भारतमाला परियोजना को लेकर भी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके भी काम की शुरुआत वो करेंगे। तो सब मिला के लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस वक्त उनके साथ मौजूद रहेंगे यहाँ और करीब 5 घंटे जो नितिन गडकरी जी हैं वो यहाँ पे रहेंगे। आपको बता दूं, शिलान्यास कार्यक्रम के बाद जो नेशनल हाईवे के ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, उनके किस तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से जो दुर्ग रायपुर के बीच में एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही टाटीबंध चौक पे जो ग्लोबल रूप से जो एक नया इंटरचेंज बनाया जा रहा है, और उसके अलावा भारतमाला का जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में चल रहा है, इन तमाम प्रोजेक्ट्स की रिव्यू वो NHAI के अधिकारियों के साथ और रोड ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों के साथ करेंगे यहाँ। तो एक बड़ी सौगात, बड़ा दिन छत्तीसगढ़ के लिए रहेगा। हाँ, बिल्कुल, आप भी नजर बना के रखिएगा स्टार। ताजा जानकारी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज रायपुर दौरे पर रहने वाले हैं केंद्र परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। तो वहीं भोपाल में कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा होने वाला है। तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में अमित शाह शामिल होंगे और उनकी दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल शाम सीएम शिवराज सिंह चौहान जंबूरी मैदान पहुंचे। उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। इधर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस कमिश्नर कार्यालय ने पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। गृह मंत्री के कार्यक्रम के दौरान जंबूरी मैदान में 3,000 से ज्यादा पुलिस जवान मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में 1 लाख लोग पहुंच सकते हैं और इस बड़े आयोजन को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है। एसपीजी ने कार्यक्रम स्थल और हेलीपैड की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। गृह मंत्री जी जब आएंगे तो सबसे बड़ा जो स्वागत देंगे वो वन समितियां और ग्राम सभाएं जो हैं हमारी, उनको जो इमारती लकड़ी से आय शासन को प्राप्त होती है उसका 20% हमने ग्राम स्तर पर ही वन समितियों को देने का फैसला किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं भोपाल का। बात करेंगे हमारी सहयोगी नीलम से, जो इस वक्त भोपाल न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। नीलम, कल अमित शाह आने वाले हैं, भोपाल के दौरे पर वो रहेंगे, तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे, लेकिन इसके साथ कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। मिशन 2023 की रणनीति से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है। जी बिल्कुल आकांक्षा, ये बात सही है कि मिशन 2023 या विधानसभा 2023 के से इसे जोड़ करके देखा जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह न केवल यहाँ पर तेंदुपत्ता संग्राहक सम्मेलन में शामिल होंगे, बल्कि जो जानकारी अब तक सामने आई है उसके मुताबिक वो बीजेपी कार्यालय में भी करीब 2 घंटे तक रुकने वाले हैं, जहाँ पर वो प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कई रणनीति यहाँ पर बन सकती है, प्रदेश में इस वक्त क्या राजनीति है, आगे आने वाले चुनाव में बीजेपी किस तरीके से अपनी रणनीति बना सकती है, इन तमाम बातों पर, इन तमाम मुद्दों पर जो है यहाँ पर चर्चा हो सकती है। तो सियासी मायने इसके निकाले जा रहे हैं। वहीं अगर हम पूरी सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो एसपीजी और पुलिस दोनों ने मिलकर जो है सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली हुई है। 3,000 पुलिसकर्मी जो है इस दौरे के दौरान पूरा तैनात रहेंगे, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में उनका जो है दौरा, जब केंद्रीय गृह मंत्री सुबह जब यहाँ भोपाल पहुंचेंगे तो वो पुलिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे, उसके बाद वो सीएम हाउस में लंच करने पहुंचेंगे, लाल परेड
परेड मैदान से फिर वो जम्बूरी मैदान के लिए रवाना होंगे, जहां पर उनका जो है करीब 1.5 से 2 घंटे का कार्यक्रम होने जा रहा है। तो ये एक बहुत अहम दौरा है सुरक्षा के लिहाज से भी और मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से, जिसकी जो तैयारियां काफी जोरों शोरों पर है। और IBC 24 लगातार अपने दर्शकों को पूरी व्यवस्था से रूबरू करवा रहा है। कल भी जब SPG की रिहर्सल हुई थी तो हमने दिखाया कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और BJP प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भी पहुंचे थे सुरक्षा व्यवस्था की देखने के लिए कि किस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। करीब 1 लाख लोगों की यहाँ पर पहुंचने की जो है उम्मीद जताई जा रही है कि करीब 1 लाख लोग जो तेंदुपत्ता के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, वन समिति से जुड़े हुए लोग पहुंचेंगे। तो उतनी बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए व्यवस्थाएं करना एक बड़ी बात हो जाती है। तो लगातार उन व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है और कल करीब 10:15 बजे जो है केंद्रीय गृह मंत्री भोपाल पहुंचेंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है जिसकी व्यवस्थाएं लगातार जो है चुस्त दुरुस्त की जा रही है। आकांक्षा, आप भी नजर बना के रखिएगा, ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर रायपुर से मिल रही है। पशुपालक, ग्रामीणों और स्व सहायता समूहों को एक बड़ी सौगात मिली है। सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की राशि जारी कर दी है और सीएम भूपेश बघेल ने 6 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि जारी की है। पशुपालक, ग्रामीणों, स्व सहायता समूहों को भुगतान किया गया है। गोठान समितियों को भी सीएम भूपेश बघेल ने राशि जारी कर दी है। गोधन न्याय योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है। सीएम भूपेश बघेल ने यह भी बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, हाल ही में गोधन न्याय योजना को अवार्ड भी मिला है, जो फ्लैगशिप योजना है भूपेश सरकार की, और लगातार इस योजना की पूरे देश में चर्चा हो रही है और इसका भी उल्लेख किया है सीएम भूपेश बघेल ने। और गोधन न्याय योजना की कल राशि जारी की गई है। पशुपालक समिति, महिला स्व सहायता समूह और जो गोठान समिति है उनके जितने भी अकाउंट्स थे उनमें राशि ट्रांसफर की गई है। करीब 6.5 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। और चलिए छत्तीसगढ़ के बाद अब रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। सीएम शिवराज सिंह चौहान के आज क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं उसकी जानकारी आपको दे दें। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज सिविल सर्विस डे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजधानी भोपाल के प्रशासन एकेडमी में यह कार्यक्रम निर्धारित है और नसरुल्लागंज में कन्या विवाह योजना कार्यक्रम की आज रिलॉन्चिंग होने जा रही है। उसकी भी एक बार फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान। आपको बता दें, इस बार बढ़ी हुई राशि के साथ हितग्राही बेटी को लाभ मिलने जा रहा है। कोरोना काल में ये योजना स्थगित कर दी गई थी। इसके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान आज गुजरात के दौरे पर भी रहने जा वाले हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के परिवार में जो शादी समारोह होने जा रही है उसमें वो भी शिरकत करेंगे। और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं भोपाल का। हमारी सहयोगी नीलम इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है। नीलम, जानकारी दीजिए आज क्या शेड्यूल रहने वाला है सीएम शिवराज सिंह चौहान का, क्योंकि अलग अलग कार्यक्रमों में वो शिरकत करेंगे। जी आकांक्षा, आज के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दौरे की हम बात करें तो सिविल सर्विस डे का कार्यक्रम जो सुबह 10:30 बजे राजधानी भोपाल के प्रशासन एकेडमी में होने जा रहा है, उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। उसके बाद वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल के पारिवारिक शादी समारोह में शामिल होने के लिए गुजरात जाएंगे। वहां पर वो उनसे मुलाकात करेंगे, शादी समारोह में भी शामिल होंगे। इसके बाद गुजरात से रवाना होकर वो भोपाल पहुंचेंगे। भोपाल में जो है नसरुल्लागंज में आज सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें एक बार फिर से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की शुरुआत की जा रही है। यहां पर मैं जानकारी देना चाहूंगी कि कन्या विवाह योजना जो पिछले 2 साल से स्थगित थी उसे फिर से शुरू किया जा रहा है और एक बड़ी सौगात यहां पर मध्य प्रदेश की लाडलियों को मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही है कि जो राशि पहले 51,000 की थी अब उसे बढ़ा करके 55,000 कर दिया गया है और इसमें करीब 11,000 रुपए का चेक कन्या को दिया जाता है। वहीं 38,000 रुपए की सामग्री और 6,000 रुपए जो शादी में खर्चा होता है उसके लिए दिया जाता है। सामूहिक विवाह में ही ये जो योजना है उसका लाभ कन्याएं उठा सकती है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के नसरुल्लागंज से आज इसकी जो है फिर से एक बार रीलॉन्चिंग करने जा रहे हैं। एक बड़ी सौगात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और आगे जो भी उनका कार्यक्रम होगा आपसे जानकारी लेते रहेंगे। शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं खरगोन की। खरगोन हिंसा को गुजरे हुए 11 दिन हो चुके हैं लेकिन अब भी हालात सामान्य नहीं है। खरगोन में कर्फ्यू अब भी जारी है और राहत की बात यह है कि कर्फ्यू में आज सुबह 8 बजे से 12 बजे तक की छूट रहेगी। इस दौरान कटलरी, कपड़ा और ज्वेलरी की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन वाहनों पर प्रतिबंध अब भी जारी रहेगा। पेट्रोल पंप पर यह छूट लागू नहीं होगी। इसके साथ प्रभारी मंत्री कमल पटेल आज खरगोन के दौरे पर रहेंगे। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे। कानून व्यवस्था के संबंध में आज ये बड़ी बैठक खरगोन में होने जा रही है।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे सहयोगी शशिकांत से। शशिकांत, जानकारी दीजिए, आज प्रभारी मंत्री कमल पटेल भी खरगोन दौरे पर रहेंगे, किन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा होगी उनकी? जी मैं बता दूं, आज खरगोन में कर्फ्यू का लगातार 11वां दिन है और आज राहत भरी यह खबर है कि सराफा और कपड़ा बाजार के साथ साथ में कटलरी की दुकानें भी खुलेगी, क्योंकि वर्तमान में शादी ब्याह का सीजन भी चल रहा है, जिसके चलते कई लोगों की आभूषण जो है वो सराफा मार्केट में जो है फंसे हुए हैं। और जिसके बाद में आज जो है निर्णय लिया है बड़ा, और इसके साथ में ही खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी आज यहाँ खरगोन पहुंचेंगे और वे कानून व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों के साथ में चर्चा करेंगे। इसके साथ में दंगा प्रभावित इलाकों में भी जाने की उनकी संभावना है। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में भी बैठक करेंगे। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए शशिकांत। मिशन 2023 की तैयारियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के बंगले पर कांग्रेस नेताओं की बैठक में कई मुद्दों पर मंथन हुआ। करीब 3.5 घंटे चली इस बैठक में 4 पूर्व पीसीसी चीफ और 1 नेता प्रतिपक्ष शामिल हुए, जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अरुण यादव और अजय सिंह शामिल हुए। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए सभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी के संगठन के चुनाव होने जा रहे हैं और अन्य मुद्दों पर भी चर्चा के लिए आज बैठक हुई थी। संगठनात्मक सदस्यता, चुनावी रणनीति, वर्तमान हालात, सब चीजों पर चर्चा हुई और उस पर चर्चा होती रहेगी, निरंतर रहेगी। तो कल पूर्व सीएम कमलनाथ के बंगले पर यह बड़ी बैठक हुई है, डिनर का आयोजन किया गया और उसके साथ ही कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। माना जा रहा है कि मिशन 2023 को लेकर के रणनीति पर चर्चा हुई है। दिग्विजय सिंह भी इसमें शामिल हुए, अर्जुन सिंह भी इसमें शामिल हुए, अरुण यादव भी इसमें शामिल हुए और इसके साथ आगामी चुनाव को लेकर के बैठक हुई है। पार्टी को किस तरह से मजबूत बनाया जाए, इसको लेकर के रणनीति बनाई गई है। कांतिलाल भूरिया भी इस डिनर में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और कई अलग अलग मुद्दों पर बातचीत हुई। काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी। कल की रात पूर्व सीएम कमलनाथ के निवास पर यह मीटिंग हुई है और इसका जो एजेंडा रहा वो यही कि किस तरह से एकजुट होकर के कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी। और अब एक ऐसी खबर जो आपके लिए बेहद जरूरी है। जी हां, छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी की वजह से स्कूलों में तय समय से पहले 24 अप्रैल से गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी। राज्य सरकार ने कल शाम इस आदेश को जारी कर दिया है। अब 15 जून तक स्कूलों में छुट्टी रहेगी। उसके बाद नया शिक्षा सत्र शुरू होगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने फैसला किया है कि सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 24 अप्रैल से गर्मी के अवकाश शुरू हो जाएंगे। स्कूलों में केवल कुछ विषयों में एंडलाइन असेसमेंट का काम होना है और इसके लिए 25 अप्रैल की तारीख तय हुई है। जो विद्यार्थी स्वेच्छा से स्कूल आना चाहते हैं उनको 25 अप्रैल को असेसमेंट के लिए ही बुलाया जाएगा। उसके बाद स्कूल अगले शिक्षा सत्र के लिए 15 जून को खुलेंगे। गर्मी की छुट्टी का यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा। भीषण गर्मी के कारण स्कूलों में छुट्टी की घोषणा सरकार ने। लगातार गर्मी बढ़ रही है। इस साल तो पहले ही 43-44 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ये चिंतनीय है। आजादी का अमृत महोत्सव की प्रेरणा को मूर्त रूप देते हुए भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी रायपुर की ओर से छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ और एनआईसी के सहयोग से मंत्रालय परिसर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सामान्य प्रशासन विभाग सचिव डीडी सिंह ने किया। इस मौके पर संयुक्त सचिव संजय अग्रवाल, मंत्रालय रजिस्ट्रार एनपी मरावी, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र सिंह राजपूत समेत दूसरे पदाधिकारी भी मौजूद रहे। रक्तदान शिविर को सफल बनाने के लिए अधिकारी और कर्मचारियों के बीच 2 दिन जागरूकता अभियान चलाया गया। सभी को पैम्पलेट वितरित कर रक्तदान संबंधी भ्रांतियों को दूर करने और इसके समाज को होने वाले लाभ की जानकारी दी गई। शिविर में 90 से ज्यादा लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान भी किया। रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का हमारा खास बुलेटिन मेरी सहयोगी रचना नितेश के साथ। शुक्रिया आकांक्षा। तो आगे देखेंगे छत्तीसगढ़ की खबरें।